आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि टाटा पावर में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में ज़बरदस्त शानदार हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक 1000 तक जा सकता है। तो सच्चाई क्या है? क्या वाकई में टाटा पावर में बड़ी गिरावट होने वाली है या आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है? वैसे लोग काफ़ी है जो टाटा पावर को अदानी पावर से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि अदानी पावर के सामने टाटा पावर ने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया देखेंगे तो ये अदानी पावर से काफ़ी अच्छा है और इसका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। इस पोर्टफोलियो के दम पे कह सकते हैं कि अदानी पावर इसके कहीं दूर दूर तक भी आपको दिखाई नहीं देगा। आने वाले समय में यही पहले टारगेट अचीव करेगा 1000 का। इसके पीछे वजह भी बहुत है जिसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साथ में इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करेंगे, यानी डाउ जो खुल चुका है, क्या है आज की संभावना है, और जिस तरह से कल हमने गिरावट देखी थी बड़ी, यानी फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखी थी, उसके बाद में आगे क्या संभावना बन रही है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर डाउ जोन की बात करें तो खुल चुका है, फिलहाल 32,040 के स्तर पर है, जहां पे 242 पॉइंट की गिरावट है, 0.75% गिर चुका है। तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे को बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, यानी लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट थी, 3% के ऊपर गिरा था और उसके बाद में लगभग 1% की गिरावट आज भी है। तो अभी भी गिरावट का दौर खत्म नहीं हुआ है और इस वजह से आने वाले समय बाजार में हमारे भी दबाव दिख सकता है। BSE सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो आज 57,972 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे करीब 861 पॉइंट की गिरावट थी, 1.46% गिरा हमारा बाजार। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो कम से कम 1400 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन बाजार में फिर खरीदारी लौट आई और जो गिरावट है वो कम हुई। और ये गिरावट नॉर्मल है क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट तो हमने कई बार देखी है। तो बाजार ने उस बड़ी प्रॉब्लम को पचा लिया है जो यूएस से निकल के आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के साथ में मेल नहीं खा रही है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल एफआई का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ पूरी तरह से पॉजिटिव है और एशिया के बाजार में वो सिर्फ इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करें। उन्होंने एशिया के बाजार में जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका 76% अकेला इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया के मार्केट में, जिससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एफआई का रुझान बहुत ही ज़बरदस्त सकारात्मक है और आने वाले समय हमारे बाजार में ज़बरदस्त तेजी बन सकती है। और यूएस मार्केट में प्रॉब्लम की वजह से इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगा है, इसलिए आने वाले समय हमारे बाजार में इतनी बड़ी गिरावट की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसके बीच में अगर हम देखें तो आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, यानी 27,557 के स्तर पर करीब 0.60% की गिरावट थी। और नतीजा ये रहा कि हमने टाटा पावर में भी गिरावट देखी। टाटा पावर की बात करें तो 232 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 1.06% की आज गिरावट देखी हमने। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 124 इसका 52 वीक का लो है और 298 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 232 के आसपास है। यहाँ पे टाटा पावर को लिक्विड निकल के आ रही है, उसके हिसाब से अगर देखें तो आने वाले समय टाटा पावर में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि टाटा पावर ने अपना गोल सेट कर दिया है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 27 तक कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस करने वाली है। यानी उनका आने वाला जो टारगेट है वो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी का है, यानी आने वाले समय जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाने वाली है टाटा पावर भी, और अपने पोर्टफोलियो को लगातार कंपनी बढ़ाएगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी सिर्फ यहाँ पे सोलर रूफटॉप के या विंड पावर के ऊपर काम नहीं करी, बल्कि यहाँ पे ईवी चार्जिंग के ऊपर भी काम कर रही है और लगातार उनका बिजनेस बढ़ रहा है। और इसी वजह से आने वाले समय टाटा पावर का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल दिख रहा है। यहाँ पे टाटा पावर ने जो अपना गोल सेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, अगर वो देखें तो इनका जो 32% का योगदान होगा सोलर पावर का और 32% का योगदान होगा हाइब्रिड का। इसके अलावा विंड पावर 3% है, हाइड्रो पावर है 3%, इसके अलावा वेस्ट हीट रिकवरी से होगा 3% का योगदान और थर्मल पावर प्लांट का होगा 27%। यानी क्लीन एनर्जी का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी लगभग 73% योगदान होगा क्लीन एनर्जी का और 27% रह जाएगा यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के ऊपर कामकाज। तो कुल मिला के इन्होंने अपना फोकस सेट कर दिया, आने वाले समय में क्लीन एनर्जी के ऊपर ही आगे बढ़ना है। और सरकार ने भी अपना गोल सेट किया हुआ 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है क्लीन एनर्जी का, जिसमें 50% के आसपास दोनों हो जाएंगे, 50-50। तो अब आप देखें तो टाटा पावर बहुत मजबूती से इस सेक्टर में आगे बढ़ रही है। सोलर रूफटॉप की बात करें तो कंपनी इंडिया की फिलहाल सोलर रूफटॉप के मामले में नंबर 1 कंपनी बनी हुई है, इंस्टॉलेशन के मामले में सबसे आगे है और लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, ये क्लीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो लगातार बढ़ा रहे और 2025 तक कंपनी कम से कम 50 से लेकर 60% अपना क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो सेट कर देंगे। साथ में कंपनी 2025 तक
अपने कस्टमर की जो संख्या वो 1 करोड़ को क्रॉस कर लेंगे, ये उनका बिजनेस का पहले से उन्होंने मॉडल सेट कर दिया है। इसके अलावा कंपनी करीब 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश करने वाले 2025 तक, यानी पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग के मामले में टाटा पावर सबसे आगे रहेगी। तो ये जो इनका जो पोर्टफोलियो है और इनकी जो गोल है, ये साबित करते हैं कि टाटा पावर आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये स्टॉक की प्राइस भी ज़बरदस्त बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, टाटा पावर स्मार्ट मीटर के ऊपर भी काम करेगी, स्मार्ट मीटर बना रही है, अलग अलग सेक्टर पे उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू भी कर दिए। बहुत सारे डिस्कॉम के ऊपर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज भी रुक रहा है, चोरी भी रुक रही है। इसके अलावा स्मार्ट होम सिस्टम भी बना रही है, यानी घर के लिए वॉइस कमांड सिस्टम बना रही है कंपनी, यानी काम इनका जो कामकाज है एक तरह से देखें तो हर तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी अच्छा चल रहा है। तो आप समझ सकते हो टाटा पावर आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रख रहा है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो बहुत ही शानदार है। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखें पिछले 10 साल के, 10 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको और 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 30% पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर वो 30% तक आ चुका है। आप ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, यानी 5% से 9%, 13%, 30% तक आ गया है। इसका मतलब कंपनी का जो सेल है वो लगातार हर साल बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। अब प्रॉफिट की कंपनी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% है, 5 ईयर के हिसाब से कुछ कम हुआ यानी 9% रहा, 3 ईयर के हिसाब से 104 बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिला और इस फाइनेंशियल ईयर 59% है। तो प्रॉफिट इस साल कुछ कम हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो कंपनी पिछले 3 साल के हिसाब से बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखा चुकी है और अब आने वाले समय इस बार हमने जो देखा है प्रॉफिट वो काफ़ी शानदार है Q1 के अंदर। अब स्टॉक प्राइस ने कैसा रिटर्न दिया देखें तो आप देख सकते हो कि इसका CAGR 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से 60% पॉजिटिव, 1 ईयर के हिसाब से 83% पॉजिटिव। तो पिछले 10 साल से लगातार इसका जो रिटर्न है स्टॉक के हिसाब से वो इसके बहुत ही शानदार आ रहा है, यानी हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 4% है, 5 ईयर के हिसाब से भी 4% है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 6% और लास्ट ईयर 8%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ रहा है, यानी ROE भी लगातार बढ़ रहा है। कुल मिला के ये आंकड़े बहुत ही शानदार और इसके दम पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल टाटा पावर में आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली टाटा पावर आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोटक इक्विटी की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया गया 265 करोड़ रुपीज़ का। इसके अलावा ICICI प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज ने भी 155 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 127 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया ने करीब 118 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। एडलवाइज मिड कैप ने 60 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। HDFC ऑर्बिटेज ने 117 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। HDFC ऑर्बिटेज ने 117 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। एक्सिस ऑर्बिटेज ने 102 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा L&T इंडिया वैल्यू ने 101 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI ऑर्बिटेज ने 89 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो इंडिया के जितने बड़े म्यूचुअल फंड हैं सब टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये आराम से 1000 को क्रॉस कर जाएगा। और ये बात भी आप ध्यान में लिख के ले कि टाटा पावर अदानी पावर से पहले 1000 को टच करेगा। भले ही अदानी पावर के शेयर बहुत तेज़ी से दौड़ते, लेकिन वो आप समझ सकते हो कि खरगोश से तो ये कछुआ है और जो स्लो चलते चलते कछुआ ही आखिर विन होता है। और इसीलिए आने वाले समय में टाटा पावर आपको पहले टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।